हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो टॉपिक है ये जेईई मेन के पेपर में बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। सिर्फ इस टॉपिक से, इस पूरे चैप्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस चैप्टर की इस टॉपिक पे की बात कर रहा हूँ। इस पे पिछले साल ही 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस साल भी आने के चांसेस है। तो अगर आप इसके क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपके नंबर बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक आइडियल गैस है जो कि जिसका प्रेशर पी नॉट है और वॉल्यूम वी नॉट है। इसे पहले आइसोथर्मली एक्सपैंड किया गया टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। सो जो पहले वॉल्यूम वी नॉट था वो 4 वी नॉट हो गया। उसके बाद देन मतलब आइसोथर्मली एक्सपैंड करने के बाद आइसोबैरिकली कंप्रेस किया गया टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड देन फाइनली द सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली टू ब्रिंग इट्स टू द इनिशियल स्टेट। तो इसमें पूछा है कि कितना हीट का एक्सचेंज होगा इस पूरे प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस। तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखो स्टार्टिंग क्या है कि भाई ये प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट कॉमा वी नॉट, इसे आइसोथर्मली एक्सपैंड किया। आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा होता है, एक्सपैंड किया, यहाँ का प्रेशर हो गया, यहाँ का वॉल्यूम हो गया 4 वी नॉट। तो ये जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट बाई 4, क्योंकि आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कांस्टेंट होता है। तो ये 4 वी नॉट समझ में आ गया होगा, पी नॉट बाई 4 मल्टीप्लाई करके देखो सेम आएगा। फिर कह रहा है आइसोबारिकली कंप्रेस किया टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब ये रहा कंप्रेशन। आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और इनिशियल वॉल्यूम तक कंप्रेस किया, मतलब प्रेशर तो वही रहेगा पी नॉट बाई 4 बट वॉल्यूम 4 वी नॉट से वी नॉट हो गया। देन लास्ट में क्या कर रहा है कि आइसोकोरिकली हीट किया और इनिशियल फेज में पहुंच गया, मतलब पी नॉट वी नॉट फिर से स्टार्टिंग में पहुंच गया। तो बोल रहा है इस तीनों प्रोसेस मिलाकर के कितना हीट का एक्सचेंज होगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बनी है दोस्त। तो ये अगर आपसे पूछा है क्यू नेट, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है डब्ल्यू नेट, है ना। डब्ल्यू नेट सही बात है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्यू नेट डब्ल्यू नेट इक्वल होता है। सर डब्ल्यू नेट क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि डब्ल्यू नेट निकालने में एक फायदा ये है कि इस प्रोसेस के लिए अगर हम नेमिंग कर दें, अगर हम कुछ नेमिंग कर दें तो 1 2 3, तो 3 से 1 प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा। तो आपको वर्क सिर्फ 1 से 2 और 2 से 3 के लिए ही निकालना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं इसको, देखना आप लिखोगे W1 से 2 प्लस W2 से 3, 2 से 3 प्लस W3 से 1। ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो सिर्फ आपको 2 के लिए काम करना होगा। हीट की बात करें तो हीट में आपको तीनों निकालना पड़ जाता है ना। सारे प्रोसेस में आपको हीट मिलेगा क्योंकि कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट 0 होता है, इसलिए हम लोग डब्ल्यू नेट से सोच रहे हैं। 1 से 2 देखो ध्यान से, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और इसके लिए फॉर्मूला होता है पी नॉट वी नॉट एल एन फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। सो 4 वी नॉट अपॉन वी नॉट प्लस 2 से 3 ध्यान से देखो, तो ये आइसोबैरिक कंप्रेशन है बेसिकली। तो इसमें वर्क निगेटिव होगा। तो और क्या होगा सर, प्रेशर इंटू डेल्टा वी। तो प्रेशर यहाँ पे है पी नॉट बाई 4, डेल्टा वी की बात करें तो फाइनल वॉल्यूम है 2 से 3 में वी नॉट और इनिशियल वॉल्यूम है 4 वी नॉट। ये अपने आप तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, देखना ये -3 वी नॉट है तो अपने आप निगेटिव हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलिए एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। पी नॉट वी नॉट वी नॉट ln 4 को आप 2 ln 2 लिख सकते हैं। यहां से भी देखो ध्यान से, ये 3 -3 पी नॉट वी नॉट बाई 4 आ गया। यहां से पी नॉट वी नॉट कॉमन लोगे, 2 ln 2 3 बाई 4 मतलब 0.75, ये ऐसा कुछ आएगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, ये सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको प्रोसेस और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। जैसे आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल है। एडियाबेटिक है मतलब Q0 है ना। Q0 मतलब डेल्टा Q तो होगा ही नहीं। हाँ ये तो लिखा हुआ डायरेक्ट, ये तो मतलब C का हो गया 3। आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में डेल्टा U0 होता है, डेल्टा Q, हाँ ये देखो ये हो जाएगा 1, मतलब D का 1 हो जाएगा। और आइसोकोरिक में W0 होता है तो फिर ये हो जाएगा
डेल्टा क्यू डेल्टा यू बराबर, एक्चुअल में ये फॉर्मूला लगा दिया है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू बेसिकली, है ना। ठीक है, तो आइसोबारिक बचा, आइसोबारिक का यही होगा, देख लो बिल्कुल, इसमें तो कुछ भी जीरो नहीं हुआ है, तो आंसर होगा ए का 4, इसके ऑप्शंस नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि गैस है जो कि कंटेनर में रखा गया है, हैविंग वॉल्स विच आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि थर्मली नॉन कंडक्टिंग है मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इनिशियली द गैस हैज वॉल्यूम दिस मच, मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है, V1 दे रखा है बेसिकली, और टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहां से आप T1 निकाल सकते हो 300 केल्विन, वो दे रखा है। द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू, इट मींस कि आपको V2 दे रखा है, तो आपसे पूछा है तो चेंज इन टेम्परेचर पूछा है ना, क्या पूछा है, लिखा था ना यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर पूछा है। तो मेरे दोस्त हम लोग इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे, मास्टर फॉर्मूला हम लोग इसको बोलते हैं, T2/T1 इक्वल्स टू P2/P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू V1/V2 टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है। आपको T1 आपको 300 दे रखा है, V1 जो है आपका 800 है और V2 आपका 200 है, और गामा आपको 1.5 दे रखा है, सो 1.5 माइनस 1 दैट इज रूट में आएगा, तो ये हो जाएगा 4 का पावर हाफ दैट इज 2, सो T2 हो जाएगा 600 केल्विन, बट आपसे टेम्परेचर चेंज पूछा है तो आपका आंसर 300 केल्विन होगा, क्योंकि T1 आपका, क्योंकि आपसे डेल्टा T पूछा है, डेल्टा T होगा T2 माइनस T1, ठीक है। देख लेना आप लोग एक बार, आसान क्वेश्चन है, आप लोग रिक्वेस्ट है आप ये फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज आपको 3 अलग अलग याद करना पड़ेगा। पहला होता है P इंटू V टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, उसके बाद दूसरा तीसरा हम लोग आइडियल गैस की हेल्प से बाकी 2 ला करके भी याद कर सकते हैं, तो 3 सेपरेट याद करने से बेटर है कि एक याद कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको 3 सेपरेट याद है तो कोई बात नहीं, अच्छा है, उससे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन कर रहा है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये बात तो गलत है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कुछ हद तक सही भी लग रहा है, क्योंकि Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W, और अगर Q 0 हो गया तो डेल्टा U जितना होगा उतना ही W होगा, बस माइनस का साइन आएगा, तो जो भी वर्क डन होगा इस प्रोसेस में वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, ये कहना सही होगा। फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, गलत, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि T इंटू V कांस्टेंट, ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये भी गलत, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सही है ना, PV कांस्टेंट। लास्ट देखते द वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 इज प्रोपोर्शनल टू, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो यही देखो माइनस डेल्टा U के बराबर है, और W बराबर माइनस डेल्टा U को लिखेंगे NCV डेल्टा T, मतलब वही T2 माइनस T1, तो W बराबर माइनस NCV T2 माइनस T1, ठीक है। माइनस ये बता रहा है कि दोनों में मतलब कि उल्टा रिलेशन होगा एक तरह से, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वर्क घटेगा, ऐसा। तो ये सही कह रहा है एक तरह से कहीं ना कहीं कि वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, ये माइनस, ठीक है, माइनस साइन रहने दो, बाकी T2 माइनस T1 के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी सही है। इट मींस कि आपका आंसर बी और ई होगा, मतलब ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आपको V और P का ग्राफ दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, आइडियल गैस हैज अंडरगोन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व होता है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है तो ये एरिया अंडर द कर्व होगा वर्क डन, इसका एरिया निकालना है। और ध्यान से देखना, आपको यही प्रेशर दे रखा है एक्स एक्सिस पे, जो कि जनरली होता नहीं है, वॉल्यूम को हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, खैर उसे फर्क अभी यहाँ नहीं पड़ेगा। आप लिखोगे पाई इंटू दिस डायमीटर बाई 4, एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है π/4 d स्क्वायर सर्कल का, तो आप इन दोनों को π/4 कर लिया। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट, ये डायमीटर कितना है और ये डायमीटर कितना है जरा देख लो। ये इस वाले डायमीटर की बात करें तो वो होगा 350 माइनस 150,
350 माइनस 150, यूनिट भी साथ साथ देखेंगे। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा मीटर क्यूब, मतलब ये ऐसा यूनिट में। ये हो गया आपका डायमीटर। और ये वाला डायमीटर अगर हम बात करें तो दिस इज 500 एंड दिस इज 300, तो डिफरेंस इज 500 माइनस 300, और ये आपका किलो पास्कल है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जाके पास्कल आएगा। अच्छा आपका आंसर देखो, आपका आंसर है समथिंग इंटू 10⁻⁻1 जूल, 10⁻⁻1 जूल। तो ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। W इक्वल टू हो जाएगा π/4, इट इज 200 इंटू 10⁻⁻6, इट इज 200 इंटू 10⁻3। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं W इक्वल टू π/4, ये जूल में आएगा पूरा। 2 0 2 0 4 4 3 7, 2 2 4 4 3 7, ये हट गया, फिर भी आएगा 2 इंटू 10। ठीक है, ये 2 खत्म हो गया, इसको 3.14 हो गया पाई इंटू 10, सो दिस वन इज 31.4 जूल। आपका आंसर 314 हो जाएगा, 314 इंटू 10⁻⁻1 जूल। तो आपको ये आपको वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आइए, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। गलत मेरे भाई, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ये गलत है, ये तो कहना ही गलत है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ऐसा होता है ना। मोलर हीट कैपेसिटी 0, मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा, देख लेंगे। वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये देखते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ही करे। अच्छा, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा। अगर वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, मान लेते हैं, मतलब पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द गैस मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी तुम्हारा इंटरनल एनर्जी निगेटिव होना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव होना चाहिए, मतलब यहाँ पे डिक्रीज अगर होता तो आंसर हो जाता। ठीक है, क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्लू। अगर डब्लू पॉजिटिव हुआ है तो डेल्टा यू को निगेटिव होना पड़ेगा, तब जाकर के 0 के बराबर होगा, ऐसा। और डेल्टा यू डब्लू अगर पॉजिटिव कब होता है? जब वर्क डन बाय द गैस होता है, तो ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू को क्या होना चाहिए? निगेटिव। डेल्टा यू निगेटिव का मतलब है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है, आंसर हमारा नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो, तो Q होता है मोलर लिखा है ना, तो N, C डेल्टा T, तो C हो जाएगा Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q हो जाएगा 0, तो C को भी होना पड़ेगा 0, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए, क्या कर रहा है? मोनोटोमिक गैस है, गामा दे रखा है आपको 5/3, मोनोटोमिक का होता भी है, और ये थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है, और इसको सडनली कंप्रेस कर दिया गया 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, सो इट इज V2 इज गिवन टू यू V1/8। तो रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, मतलब P2/P1 का रेशियो पूछा है, P2/P1, तो हमने अभी बताया था T2/T1 बराबर P2/P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू V1/V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो P2/P1 टू दी पावर, ये देखो गामा, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को, तो गामा माइनस 1 कट जाएगा, बराबर V1/V2 टू दी पावर गामा। हालांकि ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे PV टू दी पावर गामा के रिलेशन से, तो आपको ध्यान से देखो, तो P2/P1 V1/V2, V2 इज V1/8, सो 8 चला जाएगा ऊपर टू दी पावर गामा। गामा आपको 5/3 दे रखा है, इट मीन्स कि दिस वन इज 8 टू दी पावर 5/3, so this one is 2 to the power 5, because 8 to the power 1/3 is 2, so this one is 32, yes, this one answer। okay, आइए, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इंसुलेटेड कंटेनर मतलब एडियाबेटिक जैसा ही है कि हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, लिखा भी है गैस इज एडियाबेटिकली shrunk to half of its initial volume, so V2 is V1/2, the temperature of the gas decreases। तो मेरे भाई वॉल्यूम हाफ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क निगेटिव है, और अगर वर्क निगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी हमने बोला था Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आप देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज किया है, वॉल्यूम डिक्रीज किया, इट मीन्स कि वर्क होगा निगेटिव, तो वर्क निगेटिव होगा तो इसको डेल्टा यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो Q 0 होगा। और डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब है कि टेम्परेचर क्या होगा?
यहाँ पे डिक्रीज की जगह क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये ट्रू हो जाता, बट इसका मतलब है कि असर्शन फॉल्स है। अब रीजन देख लेते हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हद तक सही है। इसमें W0, Q0, T कांस्टेंट सब होता है, समझ रहे बात को। डेल्टा यू जीरो मतलब इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम होता है, ये सब होता है। तो चूंकि क्यू भी जीरो है तो एडियाबेटिक भी बोल दिया, और इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये रीजन ट्रू है, रीजन ट्रू है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ठीक है, ये क्या लिखा सर, डेल्टा यू लिखा मैंने, क्यू जीरो डेल्टा यू भी जीरो। अच्छा, डेल्टा यू जीरो होने का मतलब ये नहीं कि आइसोथर्मल है, इसका मतलब है इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, ध्यान देना। आइए, ये क्वेश्चन एकदम सेम है, ये आपको पीवी डायग्राम दे रखा है और आपसे वर्क डन पूछा है। वर्क डन पूछा है ABCD, ABCD। अब इसका वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, CD प्रोसेस के वर्क में से AB प्रोसेस का वर्क सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। CD प्रोसेस का वर्क अगर हम बात करें तो ये कंप्रेशन है, तो माइनस इसका वर्क होगा दिस प्रेशर, एरिया अंडर द CD कर्व। तो CD का देखो ये है 2P0, प्रेशर CD करस्पॉन्डिंग 2P0 है, और ये डिफरेंस है 3V0 माइनस V0, 3V0 माइनस V0। ठीक है, प्लस AB का वर्क, AB के करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है, P0 है, और वॉल्यूम डिफरेंस क्या है 3V0 माइनस 2V0, 3V0 माइनस 2V0। ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो सो माइनस 2 इंटू 2 4P0 V0 प्लस P0 V0, ये हो जाएगा माइनस 3P0 V0, माइनस 3P0 V0 बी आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद देखो, वाटर ऑफ मास m ग्राम इज स्लोली हीटेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, दिस वन इज T2। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला दो फॉर्मूला, मोल के टर्म में और मास के टर्म में। मोल के टर्म में बात करें तो NCln T2/T1, और अगर मास के टर्म में बोले तो MSln T2/T1। ध्यान से देखो, तो आपको m के टर्म में दे रखा है, और आपको s दे रखा है, s मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है मतलब m इंटू 1 इंटू ln T2/T1। सो योर इट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, m ln T2/T1। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी हालांकि हम लोग फिजिक्स में कम और केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, बट ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, फिजिक्स में भी कई बार आ जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एन आइडियल गैस इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर is compressed suddenly to 1/4 of its initial volume. So V2 is V1/4 at 0 degree Celsius means 273 Kelvin. If the ratio of a specific heat at constant pressure and to that of constant volume, it means कि गामा दे रखा है आपको 3/2, क्यों गामा होता है CP/CV। द चेंज इन टेम्परेचर, ये ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया था, सो दैट इज T2 माइनस T1। अच्छा, T2 कैसे आएगा सर, तो ध्यान से देखो, आपको T1 मालूम है, आपको T1 मालूम है, आपको T1 मालूम है, और आपको T1 मालूम है, और आपको V1 V2 मालूम है, तो T2 आ जाएगा मास्टर फॉर्मूला लगा करके। T2/T1 बराबर P2/P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा बराबर V1/V2 टू द पावर गामा माइनस 1। अगर आप इन दोनों को लास्ट में देखो तो T2/T1, T1 इज 273, V1 तो V1 है, V2 आपका V1/4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, गामा माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 1/2, सो T2/T1 हो जाएगा, T2/273 हो जाएगा बेसिकली, 4 टू द पावर हाफ दैट इज 2, तो डेल्टा टी आएगा आपका 273 इंटू 2 माइनस 273 दैट इज 273 केल्विन। ठीक है दोस्तों, देख लेना एक बार। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम ही लग रहा है, क्या कर रहा है, प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो ए का हो जाएगा 3, हीट एब्जॉर्ब गोज पार्सली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड पार्सली टू डू वर्क। ये तो जनरल हो गया कि Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये तो एडियाबेटिक नहीं होगा, आइसोकोरिक भी नहीं होगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा इसके लिए, है ना। आइसोबारिक में कुछ भी जीरो नहीं हो पाता है, और हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सो एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड द लास्ट वन, नो वर्क इज डन, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर। ये भी यही सही होगा, चेंज इन स्पेसिफिक नहीं, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस बोला है तो Q0 मतलब डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, या फिर W बराबर माइनस डेल्टा यू बराबर माइनस NCB डेल्टा टी।
तो वर्क डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर, है ना, वही लिखा है। आइए एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में दे रखा है पोलिटोमिक मॉलिक्यूल है, सीबी दे रखा है, सीपी दे रखा है, आर ऐसा बोला है, और आपको हर एक पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको बोला है कि ए से बी जो है, ए से बी यहां से यहां तक एडियाबेटिक प्रोसेस है, ए से बी एडियाबेटिक प्रोसेस है, बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब बी से लेके सी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आपसे बोला कि नेट हीट इनपुट, हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मोल, मतलब मोल कितना है 1 लेना है बाय द सिस्टम फ्रॉम ए टू सी। तो मेरे भाई हीट की बात कर रहा है, तो हीट ए टू सी में अगर हम बात करें तो इसको आप ब्रेक कर दो, ए टू बी प्लस हीट बी टू सी। और आप बोल सकते हो कि सर ए टू बी तो 0 होगा क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो केवल बी टू सी आएगा। अगर हम बात करें कि हीट बी टू सी में क्या होगा, तो आप लगा देंगे क्या बोलते हैं आइसोथर्मल, सॉरी थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तो वो मिलेगा आपको डेल्टा यू फॉर बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी प्लस डब्ल्यू बी एंड सी। और बी एंड सी में आपको बोला है क्या कि बी टू सी कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है डेल्टा यू 0। इट मीन्स कि आपको कुल मिलाकर के वो इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा था कि वर्क डन बी टू सी क्या होगा, बस आपको यही पूछा। और बी टू सी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका फॉर्मूला होता है NRT/ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। सो फाइनल वॉल्यूम इज VC एंड इनिशियल वॉल्यूम इज VB। ओके, तो माय डियर फ्रेंड n आपको 1 ही दे रखा है, सो हो जाएगा R, और इस वाले का टेम्परेचर है 450, तो हो जाएगा 4R इंटू 450 ln। अब देखो VC आपको दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁶, और VB आपको दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁶। हालांकि पता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे एरर दिखा है क्यों, क्योंकि सर B से C आइसोथर्मल है ना, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। बट फिर भी इस क्वेश्चन में NRT वाला फॉर्मूला लगाना है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा एरर मुझे दिख रहा है। 450R ये हो जाएगा ln, ये कट जाएगा 4/3, ln 4/3 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो टिक कर दो, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कर रहा है कि विद द इंक्रीज इन प्रेशर में बढ़ने के कारण आइडियल गैस द वॉल्यूम फॉल्स मोर रैपिडली इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपैरिजन टू द एडियाबेटिक प्रोसेस। और इसमें कह रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी कांस्टेंट होता है, सही बात है। एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, गामा जो है होता है, ठीक है। तो देखो ग्राफ अगर हम बात करें कंप्रेशन का, तो ये रहा P और ये रहा V। तो आइसोथर्मल का ऐसा है, अगर ये एडियाबेटिक का मान लो, तो ये रहा आइसोथर्मल का, तो नीचे वाला है PV बराबर कांस्टेंट और ऊपर वाला है PV टू द पावर गामा कांस्टेंट। गामा चूंकि 1 से ज्यादा होता है, तो स्लोप ऑफ PV ग्राफ एडियाबेटिक का ज्यादा होता है और आइसोथर्मल का कम होता है। अब बात करें कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोल रहा है वो सही है नहीं। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट वाला सही है तो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, क्योंकि गामा के कारण ही ये स्लोप ज्यादा और कम होने का सीन है। गामा के कारण ही इन दोनों में स्लोप का अंतर आता है। तो गामा की बात कर रहा है सेकंड में, तो सही करेगा। बस देखना ये कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नहीं। तो हमने सेम प्रेशर दोनों ही के लिए ले लिया, कि हमने मान लिया दोनों प्रोसेस में प्रेशर सेम है। आप देख सकते हैं कि ये रहा आइसोथर्मल का प्रेशर वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम आइसोथर्मल का इस केस में, और ये रहा फाइनल वॉल्यूम एडियाबेटिक का इस केस में, ठीक है। और ये दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम है, आप देख सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम जो है टेम्परेचर आइसोथर्मल के केस में ज्यादा कम है ना, कम है कंपेयर टू फाइनल वॉल्यूम एडियाबेटिक के केस में। मतलब आइसोथर्मली ज्यादा कंप्रेस हुआ है, और यही बात वो कह रहा है कि मोर रैपिडली कंप्रेस हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में। इट मीन्स कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन असर्शन, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।